ठीक है, वही है। अब पढ़ेंगे क्लास 10th। जो टॉपिक है आज का वह है रसायन विज्ञान। क्या है? रसायन विज्ञान। इसमें रसायन विज्ञान इसमें लग गया, रसायन विज्ञान। इसके पहले कि हम लोग रसायन विज्ञान पढ़े, ये जानना जरूरी है कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, है कि नहीं। देखो विज्ञान जो है ना, विज्ञान जो है, एक चीज ध्यान रखना, विज्ञान जो शब्द बना है वह इसमें बी, देखो जब हम तुम लोग संस्कृत पढ़ाएंगे तो बी क्या है? उपसर्ग है। आप प्लस ज्ञान, यानी कि ज्ञान में बी उपसर्ग लग गया है तो क्या बन गया है? विज्ञान। तो बी कहता है कि किसी, बी का मतलब होता है किसी भी चीज का, चाहे कोई भी विषय पढ़ो, चाहे वो मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो, चाहे हिंदी ही क्यों ना हो, चाहे अंग्रेजी ही क्यों ना हो, चाहे वो इतिहास ही क्यों ना हो, तो किसी भी विषय का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही विज्ञान होता है। यानी किसी भी विषय को क्रमबद्ध तरीके से यदि हम अध्ययन करना चालू करते हैं ना, उसे विज्ञान कहेंगे। तो विज्ञान की परिभाषा के अनुसार क्या है कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे ना वो लिटरेचर ही क्यों ना हो, साहित्य ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो, सारे क्या होते हैं? विज्ञान होते हैं। क्योंकि विज्ञान तो एक कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का क्रमबद्ध तरीके से किया गया अध्ययन क्या होता है? विज्ञान कहलाता है। तो सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा देखेंगे, फिर विज्ञान की कितनी शाखाएं वो देखेंगे, फिर हम आज टॉपिक इसी पर चला जाएगा। रसायन विज्ञान की जो हम पढ़ रहे हैं तो टॉपिक इसी पर चला जाएगा आज का। तो सबसे पहले हेडिंग देना है कि विज्ञान क्या होता है। क्या हेडिंग देना है? विज्ञान। तो सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा देखेंगे। विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान की परिभाषा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध। क्या है? क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षण द्वारा किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या लिखा है? विज्ञान की परिभाषा हमने शुरू में बताया था। विज्ञान जो होता है बी उपसर्ग लगाना, ज्ञान में बी उपसर्ग लगाने से विज्ञान बना है। ठीक है, उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द से पहले लगता है। ठीक है, तो जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में उपसर्ग के बारे में बताएंगे। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, उन 22 उपसर्गों में से एक उपसर्ग भी है। तो उपसर्ग लगा है, इसका मतलब क्या हो कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। चलो जल्दी जल्दी इसका डिफिनेशन लिखो। इसके बाद हम विज्ञान की शाखाएं पढ़ेंगे, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे। चलो अब पढ़ेंगे विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की, बताओ विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। चलो बता ही दो विज्ञान की जो शाखाएं तुम लोग पढ़ रखे हो, 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं?
कौन सी है विज्ञान की दो शाखाएं? विज्ञान की दो ही शाखाएं होती हैं। तो याद है कौन कौन सी शाखाएं हैं वो? बोलो ना, बोलो। विज्ञान की दो शाखाएं जो होती हैं, एक कौन सी है? एक तो हो गया तुम्हारा जीव विज्ञान। चलो पढ़ो। देखो, विज्ञान की दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखा। दो शाखा कौन कौन सी है? एक को कहते हैं भौतिक विज्ञान और दूसरे कहते हैं जीव विज्ञान। एक कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक, देखो भौतिकी नहीं लिख रहे हैं, इसको ये मत समझना सर भौतिकी लिख रहे हैं, ठीक है। हमने लिखा है भौतिक। क्या लिखा है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। सेकंड शाखा है, क्या है यहाँ पे? जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। पहला है भौतिक विज्ञान और दूसरा का है जीव विज्ञान। तो इसी भौतिक विज्ञान की शाखाएं होती है भौतिकी और रसायन शास्त्र। इसी भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं आगे चलकर और हो जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिकी और रसायन शास्त्र, ठीक है। तो इसकी भी दो शाखाएं हो जाएंगी। इसकी भी दो शाखाएं हो जाएंगी। इसकी भी दो शाखा हो जाएंगी। पहली शाखा को क्या कहेंगे? भौतिकी। पहली शाखा क्या कहेंगे? भौतिकी। हंसना नहीं है भाई। भौतिकी। और दूसरी शाखा जो बनता है ना, उसे कहेंगे रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हो गई। पहली शाखा हो गई भौतिकी और दूसरी हो गई रसायन विज्ञान। कौन सी शाखाएं हो गई? रसायन विज्ञान। इसी तरह से जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। एक तो जीव विज्ञान में जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। और दूसरा जिसमें पेड़ पौधों वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। इसी को जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं जूलॉजी। और जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसमें उसको क्या कहते हैं? बोटनी। क्या कहते हैं? बोटनी। इसकी भी दो शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। दो शाखा होती हैं। पहला को कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। और दूसरे को क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। दूसरे को क्या कहेंगे? वनस्पति वनस्पति विज्ञान। हमने सबसे पहले क्या किया? विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के बारे में जाना। फिर हमने सीखा विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, शाखा होती हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा का होता है जीव विज्ञान, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। पहली से भौतिकी और दूसरे क्या कहेंगे? रसायन। उसी तरह से जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। पहले क्या कहेंगे? जीव विज्ञान और दूसरे कहेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है? पेड़ पौधों के फूल पौधों के फूलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान में सारे जीवों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? नोट डाउन कीजिए जल्दी।